बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 6, algebraic sentences, exercise number 6.8, and our today's topic is quadratic equation. जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो 9, 10 और फर्स्ट ईयर तीनों क्लासेस के लिए जो है वो इक्वली जो है वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे डीबी हो, डी कॉम हो, डीएई हो, ठीक है। तो इन सब के लिए, आई कॉम सबके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 9 क्लास में ये जो है मैट्रिक के अंदर जो है वो यूनिट नंबर 6 है, और 4 और 5 जो है 2 यूनिट्स के अंदर जो है वो फर्स्ट ईयर के बुक के अंदर जो है मौजूद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 2 अलग तरह से दी हुई है, ठीक है। तो उसके भी जो है वो इंशाल्लाह जो है वो कमिंग सून है, जल्दी जो है उनके लेक्चर भी अलग से तैयार होना शुरू हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के, तो वो अलग से भी आएंगे जो अलग अलग डिफर टॉपिक हैं आप लोगों के। तो यहाँ देख लीजिए, ये 6.8 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1995 में ये क्वेश्चन आया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऐसा जो इंग्लिश में लाइन या उर्दू में लाइन जो है वो लिखी हुई होगी, दो दर्जी मसावात उर्दू में इसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो दर्जी मसावात के जरिए इस मसावात को जो है वो सॉल्व कीजिए। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए, हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म जो है वो ये ऐसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है, जो कोएफिशिएंट लगा हुआ होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट लगा होता है वो बी होता है, और जो सादा होता है वो सी होता है। इक्वल्स टू 0 ही इसकी निशानी होती है। अगर इस कंडीशन में नहीं है, जैसे कि फर्ज करें अगर ऐसे लिखा हुआ होता 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, तो ये 1 को यहाँ लाना पड़ता, आप लोगों को इक्वल्स टू 0 करना पड़ता लाजमी, ठीक है। ये शर्त है, ठीक है। इसके बाद जो है हम जो है वो सपोज कर लेंगे, मैं लिखूंगा इफ a is equal to 3 and b is equal to minus 5 and c is equal to plus 1, ठीक है। क्योंकि माइनस का 5 है तो b जो है वो माइनस का 5 हो जाएगा, और फिर मैं लिखूंगा, जाहिर सी बात है, we know that x is equal to minus b plus upon minus root b square minus 4ac अपॉन 2a, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि ए बी सी हमें सब पता है, यहाँ लिख देंगे हम putting values in फार्मूला, और यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर, माइनस b जो है वो माइनस 5 है, प्लस अपॉन माइनस का साइन, रूट अपनी जगह पर, b की जगह अगेन माइनस 5 उसका स्क्वायर, देन माइनस 4, a की जगह पर 3, और फिर c की जगह पर 1, ठीक है। अपॉन में ऐसे लाइन डाल देंगे,
2 लिखेंगे और a मुझे पता है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मजीद ये आगे जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5, प्लस अपॉन माइनस का साइन, रूट अपनी जगह पर, -5 के स्क्वायर का मतलब होता है 25 प्लस के, क्योंकि -5 मल्टीप्लाई -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 जो 25 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, 12 1 12, 2 3 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद x is equal to 5 plus upon minus and then 25 एक मिनट, 25 में से 12 चले जाएंगे तो बचेंगे 13 अपॉन 6। और इसके बाद जो है हम ऐसे बनाएंगे, आइदर लिखेंगे और लिखेंगे, इन दो वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। कैसे हो सकती हैं मैं भी बता देता हूँ आपको। x इज इक्वल टू 5 प्लस √13 अपॉन 6, x इज इक्वल टू 5 माइनस √13 अपॉन 6। एक मतलब ये प्लस में लिख देंगे और एक मतलब इस माइनस की वजह से इसको माइनस में लिख देंगे, आइदर लिख देंगे और लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तो ये ऐसे हो गया, लेकिन अमूमन जो है अक्सर ऐसा होता है, यहाँ रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आता है और परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से वो एक वैल्यू के अंदर सिर्फ चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट करेंगे यहाँ 4 आ जाता तो 4 का रूट जो है वो 2 निकलता, 9 आ जाता तो 3 निकलता, 16 अगर आ जाता तो 4 निकलता। इसी तरह से अगर 25 भी होता है यहाँ पर तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 5 निकलता। इसी तरह अगर 36 होता तो यहाँ पर 6 निकल जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा है तो इसको नो प्रॉब्लम ऐसे ही कर लेते हैं। जो मजीद आने वाले क्वेश्चन हैं उनके अंदर जो है वो यकीन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरह से भी सॉल्व होगा, जैसे मैंने ये सॉल्व किया वैसे भी सॉल्व हो रहा है। तो बहरहाल इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस √13 माइनस √13। अगर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना निकले तो हम उसका जो है जो नंबर होता है उसका एलसीएम कर लेते हैं रो वर्क के अंदर, लेकिन 13 का चूंकि जो है वो एलसीएम वर्क भी कोई नहीं आएगा, 13 मतलब 13 ही होता है, इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा। और हम यहाँ लिख देंगे इसका सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 प्लस √13 अपॉन 6 और 5 माइनस √13 अपॉन 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है ये स्टेप्स बहुत आसान है, आपको समझ में आ गए होंगे। फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। ठीक है, और यकीनन वीडियो समझ आ गई होगी। और इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं आपको बुक के अंदर और कॉपी के अंदर जो है वो लिए चलता हूँ, वहाँ से आप मजीद इसकी जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर जो है वो परफेक्शन इंशाल्लाह हासिल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, क्विकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1995 में ये क्वेश्चन है, 1996, 97 और 1998 के अंदर क्वेश्चन नहीं आया है, और नहीं 1998, 1999, 2005 और 2000, 2001, 2002 और इसके बाद जो है 2000, 2003, 2004, 2005 में यही वाला क्वेश्चन है, और 2007, 2008, 2009, 2014
14, 2017 एंड 18। यहाँ बुक के अंदर जो है वो वाई दिया हुआ है, यहाँ वैसे 10 ईयर के अंदर जो है वो एक्स यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है, वेरिएबल का मसला नहीं होता। और इसके अलावा जो है 2013 और 2010 के अंदर ये एग्जाम्पल के अंदर जो क्वेश्चन है पेज नंबर इसके 151 पे यह है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो सवालात हैं सोल्यूशन जो है उनका, उनके लिए मैं आपको कॉपी में लिए चलता हूँ, वहाँ जाके जो है वो हम उनको समझ लेते हैं मज़ीद। और चलिए चलते हैं। Now students, here is question number 1 on your screen. 2x square minus 7x plus 6 is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने है सवाल। इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है इसको हम जो है a लेंगे, दूसरी वाली जो वैल्यू है इसको b लेंगे और तीसरी वाली वैल्यू को हम c ले लेंगे। ठीक है, तो a जो है ये प्लस का 2 हो जाएगा, b जो है वो माइनस का 7 हो जाएगा और c जो है वो प्लस का 6 हो जाएगा। यानी इनके कोफिशिएंट्स जो हैं उनको हम ले लेंगे। फिर हम जानते हैं, वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अपॉन माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक जो है वो फार्मूला है। पुटिंग वैल्यूज करेंगे, ए बी सी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये वाला हिस्सा a है, ये b है और ये c है, और ये निशानी होती है इक्वल्स टू 0 की वजह से इसको हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा इसके अंदर। पुटिंग वैल्यूज करेंगे, x ऐसे ही आता रहेगा, माइनस अपनी जगह पे b की जगह पर माइनस 7 रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आ जाएगा 2, c की जगह पर 6, 4 टू 8, 8 6 48। ये माइनस 7 का स्क्वायर जो है वो प्लस का 49 हो जाएगा। 49 में से 48 जाएंगे, 1 बचेंगे, 1 का रूट निकालेंगे, 1 का रूट 1 ही आता है, तो 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अब हम लिखेंगे आइदर और x इज इक्वल टू 7 प्लस 1 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 7 1 8 होते हैं तो 8 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 अपॉन 2। या इसको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं हम अगर चाहें इस तरह से, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा। ठीक है, ये 2 का 2 नीचे, जो 1 बचा है ये ऊपर, जहाँ तक मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2 करके वो यहाँ पर, तो ये 2 1 हाफ 1 होल 1 अपॉन 2, इसका ये सोल्यूशन सेट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और वही ये a के बराबर होता है, ये b के बराबर है और ये c के बराबर है, तो a हो गया 1, a हो गया 1 प्लस का, b हो गया प्लस का 6, c हो गया माइनस का 40। वी नो दैट कहेंगे, फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस अपनी जगह पर आएगा, b की जगह पर आएगा 6 प्लस अपॉन माइनस रूट, फिर b की जगह 6 का स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर, a की जगह 1 आएगा, c की जगह माइनस 40 आएगा अपॉन 2, a की जगह अगेन 1 आएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस अपॉन माइनस रूट 6 का स्क्वायर 36, माइनस प्लस माइनस फिर माइनस माइनस अगेन प्लस, और 4 4 ज़ा 16, 160 आ जाएगा, 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 36 को 160 में ऐड करेंगे 196 का रूट आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 6 प्लस अपॉन माइनस रूट 196 अपॉन 2, और 196 का जो रूट है वो 14 आता है, जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, इसके बाद आइदर और में माइनस 16 प्लस 14 अपॉन 2 माइनस 6 माइनस 14 अपॉन 2, ये दोनों आपस में माइनस होंगे, 8 अपॉन 2 हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे, माइनस 20 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 माइनस का 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हिस्सा a के बराबर हो गया, ये हिस्सा b के बराबर हो गया और ये
सी के बराबर, यानी कि ए जो है वो +1 है, बी जो है वो +10 है, सी जो है वो -24 है। सोल्यूशन लिखेंगे, वी नो दैट, लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस अपॉन -√b² -4ac/2 है। पुटिंग वैल्यूज करेंगे, माइनस अपनी जगह पे b की जगह 10 आएगा, प्लस अपॉन माइनस फिर b की जगह 10 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पर, और a की जगह पर 1 आएगा, और c जो है -24। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, ये 96 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 और 96 196 हो जाएंगे। 196 का जो है वो रूट निकालेंगे, 14 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का 10 ऐसे ही उतरता रहेगा, और ये 2 1 2 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, और ये 2 ऐसे ही उतरता शुरू हो जाएगा। आइदर और लिखेंगे, -10 + 14/2 -10 - 14/2, ये -24/2, और 2 1 2 2 12 24 हो जाएगा, और ये 14 में से 10 जाएंगे, 4 बचेंगे प्लस के, 2 1 2 2 4 प्लस का 2 आ जाएगा, और ये सॉल्यूशन सेट हमारा 2 और -12 आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 8x - 15 = 0। ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। सॉल्यूशन करेंगे, वी नो दैट, लिखेंगे वही फार्मूला, पुटिंग वैल्यूज, माइनस बी की जगह जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस फार्मूले का, और ब्रैकेट के अंदर हम 8 लिख देंगे, प्लस अपॉन माइनस 8 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह -15/2, ए की जगह अगेन 1, माइनस प्लस माइनस प्लस अपॉन माइनस √8 का स्क्वायर 64, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4 1 4 4 15 60 60 4 6 को ऐड करेंगे 124 हो जाएगा अपॉन 2, -8 प्लस अपॉन माइनस। अब 124 का इस तरह से जो है वो एलसीएम ले लेंगे, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 31 1 31, ये अंदर आ जाएगा। 2 और 2 का जो है वो जोड़ा बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, √31 के अंदर ही रहेगा, और अपॉन 2, और फिर आइदर और करेंगे, और एक मरतबा प्लस में लिख देंगे और एक मरतबा माइनस में लिख देंगे, तो -8 + 2√31/2, x इज इक्वल टू -8 - 2√31/2। अच्छा जी, अब चूंकि जो है वो यहाँ पर रूट मौजूद है, थोड़ा सा तरीका जो है वो इसका तब्दील होगा, तो -8/2 + 2√31/2, क्योंकि ये जो 2 है ये इसके लिए भी है 2, और ये 2 इसके लिए भी है, तो 2 1 2 2 4 8 माइनस का 2 1 2 2 1 2 √31। इसी तरह से इन दोनों के लिए भी अलग अलग करके हम लिखेंगे 2 को, और 2 1 2 2 4 8 माइनस का, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, √31। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, x² - x - 56 = 0। यहाँ चूंकि कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 लगा हुआ है इसके साथ, तो a जो है 1 के बराबर हो गया, b -1, c -56 के। सॉल्यूशन लिखेंगे, वी नो दैट लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज करेंगे, माइनस अपनी जगह पर, b की जगह -1 आ जाएगा, और फिर दोबारा से प्लस अपॉन माइनस रूट, और b की जगह -1 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह -56/2, a की जगह अगेन 1, माइनस माइनस प्लस प्लस अपॉन माइनस √1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 को 1 में ऐड करेंगे 2 2 5 हो जाएगा, 2 1 2 ऐसे ही आना शुरू हो जाएगा। √25 जो है उसका अगर हम रूट निकालेंगे तो वो 15 के बराबर बनता है। फिर हम आइदर और कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 + 15/2, x इज इक्वल टू 1 - 15/2, 15 + 1 16/2, 2 1 2 2 8 16, 15 में से 1 निकल जाएगा, माइनस का 14 बचेगा अपॉन 2, 2 1 2 2 7 से 14 माइनस का, और इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है, 2b - 7b + 5 = 0। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे, अगर जो है क्या नाम है हम देखें तो ये a है, ये b है, और ये c है हमारा,
तो 2 माइनस 7 एंड 5 हो गया। सोल्यूशन लिखेंगे, वी नो दैट लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज करेंगे। माइनस अपनी जगह पर, बी की जगह पर -7 आ जाएगा। फिर अगेन -7 का स्क्वायर, -4 ए की जगह 2 और सी की जगह 5 अपॉन 2, ए की जगह 2, माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस अपॉन माइनस √7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49, 5 4 द 20, 5 4 द 20, 22 द 40, माइनस का साइन ऐसे 49 में से 40 जाएगा, 9 बचेगा, 2 2 4 ऐसे आना शुरू हो जाएगा नीचे तक। -7 प्लस माइनस √9/4, √9 का जो 9 का रूट है वो 3 आ जाएगा। एक मतलब फिर हम आइदर और कर देंगे, 7 प्लस 3/4, 7 माइनस 3/4, 7 प्लस 3 10/4, 2 2 4 2 5 10, 5/10, मजीद डिवाइड करेंगे 2 होल 1/2 आ जाएगा। और 7 में से 3 जाएगा 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो x 1 के बराबर होगा। सोल्यूशन से 2 1/2 एंड 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो है वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट हम बना देंगे, क्योंकि ये जो यूनिट है, ये एक्सरसाइज और ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। और इस तरह से लेसन रिपोर्ट या इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी।